नरेंद्र मोदी की जो मिट्टी पलीद हुई है पिछले 12 घंटे में, वो इसकी क्लासिक एग्जांपल जो है वो नहीं मिलती। राहुल गांधी ने भिगो के मारा है नरेंद्र मोदी को। बात यहां तक चली गई कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से भी तारीफें हुई हैं भारतीय पार्लियामेंट के अंदर। आप अपनी आइडिया लगा लीजिए कि मामला किस हद तक गर्म होगा पाकिस्तान और भारत के हवाले से, कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक का जिक्र हो गया भारतीय पार्लियामेंट के अंदर। डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में बड़ी अहम खबरें डेवलप हुई हैं और खास तौर पर भारत के अंदर मेरा ख्याल में नरेंद्र मोदी की जो मिट्टी पलीद हुई है पिछले 12 घंटे में, वो इसकी क्लासिक एग्जांपल जो है वो नहीं मिलती। मैं अभी थोड़ी देर में इसकी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। राहुल गांधी ने भिगो के मारा है नरेंद्र मोदी को, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। और बात यहाँ तक चली गई कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से भी तारीफें हुई हैं भारतीय पार्लियामेंट के अंदर। आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि मामला किस हद तक गर्म होगा इस पाकिस्तान और भारत के हवाले से, कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक का जिक्र हो गया भारतीय पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले लोकल पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद इन खबरों को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो पिछले वीलॉग के अंदर हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि मुख्तलिफ पाकिस्तानी चैनल्स ने जो है वो ये रिपोर्ट किया कि जनाब इमरान खान साहब ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। तो उसका डिनाइल जो है वो सामने आया है। एक तो हमारी टीम ने जनाब राब्ता किया अलीमा खान साहिबा से और हमने उनको ये इस खबर का जो है वो स्क्रीनशॉट भेजा और हमने उनसे पूछा कि क्या ये खबर दुरुस्त है। तो उन्होंने इसको डिनाई किया है, उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये खबर गलत है। और साथ ही साथ शेख वकास अकरम साहब की जानिब से भी जो है वो कल ट्वीट किया गया, और मैं वो ट्वीट आपके सामने पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा जी, इमरान खान साहब के बच्चों के हवाले से मीडिया पर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं। इमरान खान साहब ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से कतन नहीं रोका है। मैं मीडिया के वो दोस्त जो अडियाला में रिपोर्टिंग करते हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मनोअन वही चीज़ चलाया करें जो खान साहब कहते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक सियाक व सबाक से हटके या सिलेक्टिव होकर अपनी मर्जी से गुफ्तगू चलाना नामुनासिब है। इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अभी तक इस हवाले से फ़कत तारीख़ का तयन होना बाकी है। और साथ में ये सबको याद रहे कि जब उन्होंने आने का फ़ैसला किया था तो उन्होंने अपने वालिद से वाज़े कहा था कि हम आपसे इजाज़त नहीं ले रहे बल्कि आपको इतला दे रहे हैं। सो ये जो प्रोपेगेंडे हैं उनसे परहेज़ किया जाए क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑफिशियली पीटीआई ने जो है वो इसको फ़िलहाल डिनाई किया है। लेट्स सी, अब एक हफ़्ता रह गया है, 5 अगस्त में पता लग जाएगा कि क्या वो 5 अगस्त तक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने जनाब रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ चित्राली को जो है वो नाअहल करार दे दिया है और इलेक्शन कमीशन ने NA1 चित्राल से अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नशिस्त को खाली करार दे दिया है। उन्हें 9 मई के मुकदमात में सज़ा याफ्ता होने पर नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला सुनाया और फैसले में बताया गया कि अब्दुल लतीफ़ चित्राली को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 10 साल कैद की सज़ा हो चुकी है। तो एक और सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खाली हो गई है। अब यहाँ पे भी ज़ाहिर बात है ज़िमनी इंतखाब जो है वो होगा। सो लेट्स सी कि ये सीट जो है वो किसके नाम आ। इसके साथ साथ जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने यह कहा है कि जी वो लाड़काना से इंतखाबात लड़ने का जो है वो इरादा रखते हैं और फ़ातिमा भुट्टो के साथ मिलकर नई सियासी जमात के क़याम का भी वो ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के नाम पर गौर कर रहे हैं, मौका मिला तो लाड़काना के बाद लियारी से इलेक्शन लड़ूंगा। लियारी के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया मगर आज के लियारी की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की कोई पुष्पनाई हासिल नहीं है, मैं अपने बलबूते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। फातिमा भुट्टो जल्द पाकिस्तान आएंगी और वो उनके साथ मिलकर नई जमात का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे, जबकि यूथ विंग भी हमारे साथ होगा। उन्होंने कहा कि हम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद के नज़रियात से मुनरिफ नहीं हो रहे। भुट्टो साहब ने लियारी के लिए मास्टर प्लान बनाया था, वो लियारी को पेरिस बनाना चाहते थे। हम पेरिस की कॉपी तो नहीं करेंगे मगर लियारी को खूबसूरत ज़रूर बनाएंगे। इसके अलावा जनाब कैप्टन सफदर साहब का एक इंटरव्यू, उसका पार्ट 2 भी आ गया है। उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जी आज तक कोई वज़ीर-ए-आज़म हटा नहीं बल्कि हटाया गया है। जब वज़ीर-ए-आज़म को फारिग किया जाता है तो उनको कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस फौरी खाली करें। बेनज़ीर को फारिग किया गया तो उनका सामान स्टोर में रख दिया गया। मैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म जतोई का ADC था। मैंने एक अलमारी अपने इस्तेमाल के लिए स्टोर से मंगवाई तो उसमें सोना था। वो सोना लगता है उनकी शादी का था। फिर मैंने सारा सोना बेनज़ीर को वापस किया, उनकी तरफ से शुक्रिया का ख़त आया। आज भी मुझसे यही सवाल किया जाता है तो मरियम नवाज से शादी कैसे हुई। अब हमारे बच्चे भी शादीशुदा हो गए हैं। इश्क कभी अंधा नहीं होता। मेरे में भी टैलेंट था मैं कोई नत्थू खैरा नहीं था। मेरी सास बड़ी दूर अंदेश थी। मैं आज भी अकेला बैठकर सोचता हूँ कि चौधरी निसार को आज नून लीग में होना चाहिए था। सरदार मेहताब को आज भी इस निज़ाम का हिस्सा रहना चाहिए था। शायद खाकान अब्बासी जैसे लोगों ने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। अपनी बीवी के लिए एक ही गाना गाता हूँ, मियाँ जद्दो आवेगा लग पता जावेगा।
एक जर्नैल ने कहा कि हम मरियम को स्मैश कर देंगे। मैंने कहा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मरियम के साथ ऐसा करे। नवाज शरीफ ने जब फैज़ और बाजवा को ललकारा तो पाकिस्तान की सियासत ही पलट गई। अवाम चाहती है कि वोट को इज्जत मिले। तो ये जनाब जो है वो कैप्टन सफदर का ये जो इंटरव्यू है, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है एक्चुअली। तो इसके 2 पार्ट्स जो हैं वो अब तक रिलीज़ हो चुके हैं। इसके साथ साथ जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है चीन के सरकारी दौरे के ऊपर जो है रवाना हो रहे हैं। तो वहाँ वो शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा और वज़ीर आज़म चीनी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। ये कहा जा रहा है कि इस मरतबा ये SCO का जो इजलास है इसके अंदर नरेंद्र मोदी भी शायद उसे अटेंड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद हो सकता है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठे हों, लेकिन पता नहीं इनकी आपस में मुलाकात होती है या नहीं होती। लेकिन कम से कम ये बात जो है वो ज़रूर सामने आ रही है कि दोनों जो हैं वो एक ही जगह के ऊपर ज़रूर मौजूद होंगे। इसके साथ साथ कल जो है वो जनाब लाहौर में पाक बिज़नेस एक्सप्रेस की जो है वो उसका इफ्तिताह किया गया और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुद वहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए और उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। ये जो ट्रेन चलाई जा रही है इसमें मुझे भी वहाँ पे दावत दी गई थी, मैंने भी इस इफ्तिताही तकरीब को वहाँ पे अटेंड किया। तो इस ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि बड़ी मतलब अपग्रेडेड ये ट्रेन है और इसका किराया जो है वो तकरीबन 5,100 रुपये, मिनिमम किराया जो है 5,100 रुपये रखा गया है और क्लेम ये किया जा रहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो ये पूरी ट्रेन जो है वो बनाई गई है। लाहौर कराची लाहौर का इसका रूट जो है वो बनाया गया है। तो एक तो ये डेवलपमेंट हुई और इसमें जो हनीफ अब्बासी साहब हैं जो रेलवे के मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब ने उनकी काफ़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा आप बिल्कुल मेरे विजन के मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब ज़रा कुछ बात करते हैं जनाब इंडिया की और वहाँ पे नरेंद्र मोदी के साथ जो कुछ हुआ है वो आपकी सोच से बाहर है। हुआ ये कि आप जानते हैं कि उनका जो है वो सेशन चल रहा है, तो वहाँ पे जो मॉनसून सेशन है उसके अंदर पाकिस्तान और भारत की जो जंग है या ऑपरेशन सिंदूर है इससे रिलेटेड जो है वहाँ पे गुफ्तगू हुई। तो कल जो अपोजिशन लीडर थे राहुल गांधी, उन्होंने उससे बड़ा एक धुआंधार किस्म का खिताब किया। 37 मिनट का ये टोटल ये खिताब था। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताता हूँ, तो उससे आपको पता लगेगा कि मोदी के साथ हुआ क्या है। उन्होंने कहा वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 1971 की जंग और ऑपरेशन सिंदूर का मुआवजा किया। मानिक शॉ ने इंदिरा गांधी से कहा था कि हम गर्मियों में बांग्लादेश में मुहिम नहीं चला सकते, हमें 6 महीने दरकार है। इंदिरा जी ने कहा कि आपको 6 महीने 1 साल लगे, आपको मुहिम चलाने की मुकम्मल आज़ादी है। इंडोनेशिया में डिफेंस अताशी कैप्टन शिव कुमार के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमारे पायलट को कहा कि वो पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमला न करें। उसका मतलब है कि पायलट के हाथ पीछे से बंधे हुए थे, बस सियासी इरादा नहीं है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हमने पाकिस्तान को बताया कि हम आपके किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे। यानी 35 मिनट में आपने हथियार डाल दिए। जनरल अनिल चौहान के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान को यह भी कहना चाहिए कि मेरी अपनी हुकूमत ने मेरे हाथ बांध रखे थे। भारतीय फ़ज़ाइया ने कोई गलती नहीं की, गलती सियासी क़यादत से हुई। एयरफोर्स को किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जब भारत पाकिस्तान से कहता है कि हमने आपको एक थप्पड़ मारा है, दूसरा नहीं मारूंगा, आप एस्केलेशन ना करें, तो इसका मकसद सिर्फ वज़ीर आज़म के इमेज को बचाना था जिसके हाथों पर पहलगाम का खून है। अमरीकी सदर 29, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा अमरीकी सदर 29 बार कह चुके हैं कि उन्होंने जंगबंदी कराई। अगर वो गलत हैं तो वज़ीर आज़म को यहाँ पर ऐवान में कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। से दैट डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ लायर। उन्होंने कहा कि आप खड़े होकर बोलते क्यों नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा अगर वज़ीर आज़म में हिम्मत है तो यहाँ बोल दें। इंदिरा गांधी जैसी 50% हिम्मत है तो वो यहाँ कह दें कि ट्रंप झूठे हैं। एक नया लफ्ज़ आया है न्यू नॉर्मल। वज़ीर ख़ारजा इसका इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि सारे मुल्कों ने दहशतगर्दी की मज़म्मत की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी मुल्क ने पाकिस्तान की मज़म्मत नहीं की है। इसका मतलब है कि दुनिया हमें और पाकिस्तान को एक सतह पर रख रही है। ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया लेकिन मोदी को नहीं बुलाया। अब ये जो पॉइंट था इसके ऊपर जो है वो बीजेपी के अंदर आग लग गई, क्योंकि ये तो हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया था, लेकिन मोदी के साथ कोई लिफ्ट ही नहीं है। और फिर अमरीकी सदर कहता है कि मैंने उनको इसलिए बुलाया कि शुक्रिया अदा कर सकूं कि वो जंग में नहीं गए। और वज़ीर दिफा ने अपनी 1 घंटे की तकरीर में एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया। और ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि हमारे सामने पाकिस्तान और चीन का फ्यूजन है और हम इस वक्त किसी ऐसे वज़ीर आज़म को अफोर्ड नहीं कर सकते जिसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी फ़ौज को उस तरह इस्तेमाल कर सके जिस तरह करनी चाहिए। हम ऐसे वज़ीर आज़म को अफोर्ड नहीं कर सकते जिसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ आके कह सके कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है।
तो मतलब उड़ा के रख दिया। राहुल गांधी ने जो है वो भगो के नरेंद्र मोदी को जो है ना लिटरली वहाँ पे मारा है। सुनी है, लेकिन एक चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दी है कि अपनी इस पूरी तकरीर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 26 लोगों का जिक्र तक नहीं किया। पहलगाम वाक़या जिसकी वजह से ये पूरी जंग का आगाज़ हुआ, उसमें वो जो 26 अफराद थे जो इसके अंदर मारे गए, जाँ बहक हुए, उनका नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा जिक्र तक नहीं किया। सारी बाकी तकरीर कर दी लेकिन इनका जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उन 26 मुतासिरीन का जिक्र किया और शुभम जो उनके खावंद हैं उन्होंने कहा उनका भी जिक्र किया और मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं तवक्को कर रही थी कि वज़ीर आज़म इन 26 लोगों का जिक्र करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये बयान जो है ना इस बेवा का, ये काफ़ी वायरल हो रहा है और नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है वो काफ़ी इस बात के ऊपर तनकीद हो रही है। इसके साथ साथ लंदन से ग्लासगो जाने वाली एक फ़्लाइट के अंदर जो है बड़ा एक हैरानकुन इंसिडेंट हुआ। ये ईजी जेट तैयारी की परवाज़ थी। इसमें एक मुसाफिर जो है वहाँ पे सवार था और उसने अचानक वहाँ पे जो है अल्लाह अकबर का नारा जो है वहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका को गालियाँ देना शुरू कर दी, डोनाल्ड ट्रंप को गालियाँ देना शुरू कर दी और बार बार जो है वो अल्लाह अकबर कह रहा था और जहाज़ को बम से उड़ाने की धमकी उसने वहाँ पर देना शुरू की। इस सूरत हाल में तैयारे के अंदर जारी बात है जो लोग बैठे हुए थे उनमें खौफ राज फैल गया। उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे उसके अंदर, और वो चीखो पुकार करना शुरू हो गए। एक मुसाफिर ने जो है वो हिम्मत करके इसको ज़मीन के ऊपर पटक दिया इस मुसाफिर को, और ये इंप्रेशन ये दे रहा था कि मैं मुसलमान हूँ और मैं जो है वो धमाके से इस जहाज़ को जो है मैं उड़ा दूंगा। बाद में पता लगा कि ये जो शख्स था ये बेसिकली इसकी शनाख्त जो है वो 41 साला अभय नाइक के नाम से हुई है। ये हिंदू था ये, और नारा मार रहा था अल्लाह अकबर का। मुसलमानों को बेसिकली बदनाम करने की जो है वो ये साजिश कर रहा था और इस तरह ये पकड़ा गया। और ये हिंदू पनाह गज़ीन था और इसका ताल्लुक भारत से है। अभी नाइक काफ़ी अरसे से बरतानिया के शहर लूटन में रहाइश पजीर था, जिसे अब बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करके जो है वो तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तो मुसलमानों को बदनाम करने की खातिर जो है ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। एक हिंदू जो है वो अल्लाह अकबर का नारा भी लगा सकता है सिर्फ इसलिए कि वो किसी तरह मुसलमानों के लिए जो है ना कोई बुरा नाम पैदा कर सके। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।